अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 100 से भी अधिक अरबी के छोटे शब्दों को, वो भी ऐसे तरीके से जो दिमाग में तुरंत फिट हो जाए। अरबी सीखने वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वह अरबी के छोटे शब्दों को पहले याद कर ले, सीख ले और समझ ले, ताकि आपके लिए अरबी का सीखना आसान हो जाए। और इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है अभी। हिंदी में हम कहते हैं अभी, तो अभी को अरबिक में बोलते हैं अलहीन। अलहीन का मतलब होता है अभी। कभी कभी, हिंदी में हम कहते हैं कभी कभी, तो कभी कभी को अरबिक में बोलते हैं अहयानन। अहयानन का मतलब होता है कभी कभी। बार बार, हिंदी में हम कहते हैं बार बार, तो बार बार को अरबिक में बोलते हैं मिरारन। मिरारन का मतलब होता है बार बार। बाद में, हिंदी में हम कहते हैं बाद में, तो बाद में को अरबिक में बोलते हैं बेदैन। बेदैन का मतलब होता है बाद में। पहले, पहले को अरबिक में दो तरीके से कहते हैं, अव्वल भी कहते हैं और गबल भी कहते हैं। अव्वल का मतलब भी पहले होता है और गबल का मतलब भी पहले होता है। बहुत पहले, हिंदी में हम कहते हैं बहुत पहले, तो बहुत पहले को अरबिक में बोलते हैं अज़्ज़मान। अज़्ज़मान का मतलब होता है बहुत पहले। अभी जल्दी, हिंदी में हम कहते हैं अभी जल्दी, तो अभी जल्दी को अरबिक में बोलते हैं हालियन। हालियन का मतलब होता है अभी जल्दी। जल्दी, हिंदी में हम कहते हैं जल्दी, तो जल्दी को अरबिक में बोलते हैं सराआ। सराआ का मतलब होता है जल्दी। धीरा, हिंदी में हम कहते हैं धीरा, तो धीरा को अरबिक में बोलते हैं बतीअ। बतीअ का मतलब होता है धीरा। जल्दबाजी, हिंदी में हम कहते हैं जल्दबाजी, तो जल्दबाजी को अरबिक में बोलते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल का मतलब होता है जल्दबाजी। खाना, हिंदी में हम कहते हैं खाना, तो खाना को अरबिक में दो तरीके से कहते हैं अक्किल और ताम। अक्किल और ताम का मतलब होता है खाना। पकाना या फिर पकाओ, पकाना या फिर पकाओ को अरबिक में बोलते हैं यतबख। यतबख का मतलब होता है पकाना या फिर पकाओ। अच्छा, हिंदी में हम कहते हैं अच्छा, तो अच्छा को अरबिक में दो तरीके से कहते हैं ज़ैन और जय्यद। ज़ैन और जय्यद का मतलब होता है अच्छा। ठीक या फिर ठीक है, ठीक या फिर ठीक है को अरबिक में बोलते हैं कोइस और तय्यब। कोइस और तय्यब का मतलब होता है ठीक या फिर ठीक है। मैं, हिंदी में हम कहते हैं मैं, तो मैं को अरबिक में बोलते हैं अना। अना का मतलब होता है मैं। आप और तुम, हिंदी में हम कहते हैं आप और तुम, तो आप और तुम को अरबिक में बोलते हैं अंत। अंत का मतलब होता है आप और तुम। यह और इसे, हिंदी में कहते हैं यह और इसे, तो यह और इसे को अरबिक में बोलते हैं हाजा। हाजा यानी कि यह और इसे। वह और उसे, वह और उसे को अरबिक में बोलते हैं हुआ। हुआ का मतलब होता है वह और उसे। आना या फिर आओ, आना और आओ को अरबिक में बोलते हैं ताल। ताल का मतलब होता है आना और आओ। जाना और जाओ, जाना और जाओ को अरबिक में बोलते हैं रूह। रूह का मतलब होता है जाना और जाओ। बोलना और बोलो, बोलना और बोलो को अरबिक में बोलते हैं कलाम। कलाम का मतलब होता है बोलना और बोलो। कहना और कहो, कहना और कहो को अरबिक में बोलते हैं गुल। गुल का मतलब होता है कहना और कहो। बात करना, हिंदी में हम कहते हैं बात करना, तो बात करने को अरबिक में बोलते हैं कल्लम। कल्लम का मतलब होता है बात करना। ले आना या फिर ले आओ, ले आना या फिर ले आओ को अरबिक में बोलते हैं जीब। जीब का मतलब होता है ले आना और ले आओ। ले जाना और ले जाओ, ले जाना और ले जाओ को अरबिक में बोलते हैं शील। शील का मतलब होता है ले जाना और ले जाओ। लेना या फिर ले लो, लेना या फिर ले लो को अरबिक में बोलते हैं अखज़। अखज़ का मतलब होता है लेना या फिर ले लो। पकड़ना, हिंदी में हम कहते हैं पकड़ना, तो पकड़ने को अरबिक में बोलते हैं यमसक। यमसक का मतलब होता है पकड़ना।
निकालना और निकालो। निकालना और निकालो को अरबिक में बोलते हैं तल्लेह। तल्लेह का मतलब होता है निकालना और निकालो। निकलना और निकलो। निकलना और निकलो को अरबिक में बोलते हैं यतला। यतला का मतलब होता है निकलना और निकलो। उठाना और उठाओ। उठाना और उठाओ को अरबिक में बोलते हैं तल्लेह। तल्लेह का मतलब होता है उठाना और उठाओ। बैठना और बैठो। बैठना और बैठो को अरबिक में बोलते हैं इजलीस। इजलीस का मतलब होता है बैठना और बैठो। उठना और उठो। उठना और उठो को अरबिक में बोलते हैं गुम। गुम का मतलब होता है उठना और उठो। सोना या फिर स्लीपिंग। सोना और स्लीपिंग को अरबिक में बोलते हैं नोम। नोम का मतलब होता है सोना यानी कि स्लीपिंग। सुनना या फिर सुनो। सुनना या फिर सुनो को अरबिक में बोलते हैं इस्मा। इस्मा का मतलब होता है सुनना और सुनो। बुलाना या फिर बुलाओ। बुलाना या फिर बुलाओ को अरबिक में बोलते हैं नादी। नादी का मतलब होता है बुलाना या फिर बुलाओ। आवाज। हिंदी में हम कहते हैं आवाज, तो आवाज को अरबिक में बोलते हैं सौत। सौत का मतलब होता है आवाज। चलना और चलो। चलना और चलो को अरबिक में बोलते हैं यमशी। यमशी का मतलब होता है चलना और चलो। रुकना और रुको। रुकना और रुको को अरबिक में बोलते हैं वक़्फ़। वक़्फ़ का मतलब होता है रुकना और रुको। देखना और देखो। देखना और देखो को अरबिक में बोलते हैं शूफ। शूफ का मतलब होता है देखना और देखो। पूछना और पूछो। पूछना और पूछो को अरबिक में बोलते हैं असाल या फिर साल। असाल का मतलब होता है पूछना या फिर पूछो। बताना या फिर बताओ। बताना और बताओ को अरबिक में बोलते हैं अल्लम। अल्लम का मतलब होता है बताना और बताओ। सिखाना और सिखाओ। सिखाना और सिखाओ को अरबिक में बोलते हैं ताल्लम तालीम। ताल्लम और तालीम का मतलब होता है सिखाना और सिखाओ। काम। हिंदी में हम कहते हैं काम, तो काम को अरबिक में बोलते हैं शुगुल। शुगुल का मतलब होता है काम, शुगुल। करना और करो। करना और करो को अरबिक में बोलते हैं सवी। सवी का मतलब होता है करना और करो। ढूंढना और ढूंढो। ढूंढना और ढूंढो को अरबिक में बोलते हैं दौवर। दौवर का मतलब होता है ढूंढना या फिर ढूंढो। मिलना या फिर मिल गया। मिलना या फिर मिल गया को अरबिक में बोलते हैं हसल लगैत। हसल और लगैत का मतलब होता है मिलना और मिल गया। पहुंचाना। हिंदी में हम कहते हैं पहुंचाना, तो पहुंचाने को अरबिक में बोलते हैं वद्दी। वद्दी का मतलब होता है पहुंचाना। पहुंचना। हिंदी में हम कहते हैं पहुंचना, तो पहुंचने को अरबिक में बोलते हैं वसल। वसल का मतलब होता है पहुंचना। है। हिंदी में हम कहते हैं है, तो है को अरबिक में बोलते हैं फी। फी का मतलब होता है नहीं। हिंदी में हम कहते हैं नहीं, तो नहीं को अरबी में ला कहते हैं और माँ कहते हैं। दोनों का मतलब होता है नहीं, ला या फिर माँ। नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं नहीं है, तो नहीं है को अरबिक में बोलते हैं माफ़ी। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। दूर। हिंदी में हम कहते हैं दूर, तो दूर को अरबिक में बोलते हैं बाईद। बाईद का मतलब होता है दूर। पास और नज़दीक। पास और नज़दीक को अरबिक में बोलते हैं गरीब। गरीब का मतलब होता है पास यानी कि नज़दीक। आगे। हिंदी में हम कहते हैं आगे, तो आगे को अरबिक में बोलते हैं गिद्दाम। गिद्दाम का मतलब होता है आगे। पीछे। हिंदी में हम कहते हैं पीछे, तो पीछे को अरबिक में बोलते हैं वरा। वरा का मतलब होता है पीछे। ऊपर। हिंदी में हम कहते हैं ऊपर, तो ऊपर को अरबिक में बोलते हैं फौग। फौग का मतलब होता है ऊपर यानी कि फौग। नीचे। हिंदी में हम कहते हैं नीचे, तो नीचे को अरबिक में बोलते हैं तहत। तहत का मतलब होता है नीचे।
दाएं, हिंदी में हम कहते हैं दाएं, तो दाएं को अरबिक में बोलते हैं यमीन। यमीन का मतलब होता है दाएं। बाएं, हिंदी में हम कहते हैं बाएं, तो बाएं को अरबिक में बोलते हैं इसार। इसार का मतलब होता है बाएं। रास्ता, हिंदी में हम कहते हैं रास्ता, तो रास्ता को अरबिक में बोलते हैं तरीक। तरीक का मतलब होता है रास्ता। गाड़ी, हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी, तो गाड़ी को अरबिक में बोलते हैं सियारा। सियारा का मतलब होता है गाड़ी। चलाना और चलाओ, चलाना और चलाओ को अरबिक में बोलते हैं सूग। सूग का मतलब होता है चलाना और चलाओ। स्टेयरिंग, हिंदी में हम कहते हैं स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग को अरबिक में बोलते हैं दरकसून। दरकसून का मतलब होता है स्टेयरिंग। टायर, हिंदी में हम कहते हैं टायर, तो टायर को अरबिक में बोलते हैं कफर। कफर का मतलब होता है टायर। इंजन, हिंदी में हम कहते हैं इंजन, तो इंजन को अरबिक में बोलते हैं मकीना। मकीना का मतलब होता है इंजन। चालू करना, हिंदी में कहते हैं चालू करना, तो चालू करने को अरबिक में बोलते हैं शगल। शगल का मतलब होता है चालू करना। बंद करना, हिंदी में कहते हैं बंद करना, तो बंद करने को अरबी में दो तरीके से कहते हैं तफ़ी और शक्कर। तफ़ी और शक्कर का मतलब होता है बंद करना। बढ़ाना, हिंदी में हम कहते हैं बढ़ाना, तो बढ़ाने को अरबिक में बोलते हैं जव्वद। जव्वद का मतलब होता है बढ़ाना, जव्वद। घटाना या फिर कम करना, घटाना और कम करने को अरबिक में बोलते हैं गस्सर। गस्सर का मतलब होता है घटाना यानी कि कम करना। खुश, हिंदी में कहते हैं खुश, तो खुश को अरबी में दो तरीके से कहते हैं साईद और मबसूत। साईद और मबसूत का मतलब होता है खुश। दुखी, हिंदी में हम कहते हैं दुखी, तो दुखी को अरबिक में बोलते हैं हजीन। हजीन का मतलब होता है दुखी। भूखा या फिर भूख, भूखा और भूख को अरबिक में बोलते हैं जुआन। जुआन का मतलब होता है भूखा और भूख। प्यासा और प्यास, प्यासा और प्यास को अरबिक में बोलते हैं यतशान। यतशान का मतलब होता है प्यासा और प्यास। पानी, हिंदी में हम कहते हैं पानी, तो पानी को अरबी में दो तरीके से कहते हैं मोया और माँ। मोया और माँ का मतलब होता है पानी। पेट्रोल, हिंदी में कहते हैं पेट्रोल, तो पेट्रोल को अरबिक में बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन का मतलब होता है पेट्रोल। पेट्रोल टंकी, हिंदी में कहते हैं पेट्रोल टंकी, तो पेट्रोल टंकी को अरबिक में बोलते हैं महत्ता बेंजीन। महत्ता बेंजीन यानी कि पेट्रोल टंकी। ट्रेन, हिंदी में कहते हैं ट्रेन या फिर रेलगाड़ी, तो अरबिक में बोलते हैं गितार। गितार का मतलब होता है ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन को अरबिक में बोलते हैं महत्ता गितार। महत्ता गितार का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। जहाज, हिंदी में हम कहते हैं जहाज, तो जहाज को अरबिक में बोलते हैं तैयारा। तैयारा का मतलब होता है जहाज। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबिक में बोलते हैं मतार। मतार यानी कि एयरपोर्ट, मतार। थोड़ा, हिंदी में हम कहते हैं थोड़ा, तो थोड़ा को अरबी में दो तरीके से कहते हैं गलील और शोई। गलील और शोई का मतलब होता है थोड़ा। ज़्यादा, ज़्यादा को अरबी में दो तरीके से कहते हैं वाजिद और ज़्यादा। वाजिद का मतलब भी ज़्यादा होता है, बहुत होता है, और ज़्यादा का मतलब भी ज़्यादा। सामान, हिंदी में हम कहते हैं सामान, तो सामान को अरबिक में बोलते हैं अगराद। अगराद का मतलब होता है सामान। खरीदना और खरीदो, खरीदना और खरीदो को अरबिक में बोलते हैं इश्तरी। इश्तरी का मतलब होता है खरीदना यानी कि खरीदो। बेचना और बेचो, बेचना और बेचो को अरबिक में बोलते हैं बेआ। बेआ का मतलब होता है बेचना और बेचो। दुकान, हिंदी में हम कहते हैं दुकान, तो दुकान को अरबिक में बोलते हैं महल। महल का मतलब होता है दुकान। पैसा, हिंदी में हम कहते हैं पैसा, तो पैसा को अरबिक में बोलते हैं फुलूस। फुलूस का मतलब होता है पैसा।
चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं चाहिए, तो चाहिए को अरबिक में बोलते हैं इबगा। इबगा का मतलब होता है चाहिए। छोटा, हिंदी में हम कहते हैं छोटा, तो छोटा को अरबिक में बोलते हैं सगीर। सगीर का मतलब होता है छोटा, सगीर। बड़ा, हिंदी में हम कहते हैं बड़ा, तो बड़ा को अरबिक में बोलते हैं कबीर। कबीर का मतलब होता है बड़ा। नाटा, हिंदी में हम कहते हैं नाटा, तो नाटा को अरबिक में बोलते हैं गसीर। गसीर का मतलब होता है नाटा। लंबा, हिंदी में हम कहते हैं लंबा, तो लंबा को अरबिक में बोलते हैं तवील। तवील का मतलब होता है लंबा, यानी कि तवील। आदमी, हिंदी में हम कहते हैं आदमी, तो आदमी को अरबिक में बोलते हैं नफर। नफर का मतलब होता है आदमी। जानवर, हिंदी में हम कहते हैं जानवर, तो जानवर को अरबिक में बोलते हैं हैवान। हैवान का मतलब होता है जानवर। समझना, हिंदी में हम कहते हैं समझना, तो समझने को अरबिक में बोलते हैं फहम। फहम का मतलब होता है समझना। समझाना, हिंदी में कहते हैं समझाना, तो समझाने को अरबिक में बोलते हैं यशरह। यशरह का मतलब होता है समझाना। ड्यूटी, हिंदी में कहते हैं हम ड्यूटी, तो ड्यूटी को अरबिक में बोलते हैं दवाम। दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। छुट्टी, हिंदी में हम कहते हैं छुट्टी, तो छुट्टी को अरबिक में बोलते हैं इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी। एडवांस, हिंदी में हम कहते हैं एडवांस, तो एडवांस को अरबिक में बोलते हैं यतगद्दम। यतगद्दम का मतलब होता है एडवांस। हंसना, हिंदी में हम कहते हैं हंसना, तो हंसने को अरबिक में बोलते हैं यदहक। यदहक का मतलब होता है हंसना। रोना, हिंदी में हम कहते हैं रोना, तो रोने को अरबिक में बोलते हैं यबकी। यबकी का मतलब होता है रोना। झगड़ा, हिंदी में हम कहते हैं झगड़ा, तो झगड़ा को अरबिक में बोलते हैं जंजाल। जंजाल का मतलब होता है झगड़ा, जंजाल। नुकसान, हिंदी में हम कहते हैं नुकसान, तो नुकसान को अरबिक में बोलते हैं खसारा। खसारा का मतलब होता है नुकसान। फायदा, हिंदी में हम कहते हैं फायदा, तो फायदा को अरबिक में भी फायदा ही कहते हैं। फायदा का मतलब होता है फायदा। असली, हिंदी में हम कहते हैं असली, तो असली को अरबिक में भी असली ही कहते हैं, क्योंकि असली एक अरबिक शब्द है असली। नकली, हिंदी में हम कहते हैं नकली, तो नकली को अरबिक में बोलते हैं तिजारी। तिजारी का मतलब होता है नकली। साफ, हिंदी में हम कहते हैं साफ, तो साफ को अरबिक में बोलते हैं नदीफ। नदीफ का मतलब होता है साफ। साफ करना, हिंदी में कहते हैं साफ करना, तो साफ करने को अरबिक में बोलते हैं तंदीफ। तंदीफ का मतलब होता है साफ करना। गंदा, हिंदी में हम कहते हैं गंदा, तो गंदा को अरबिक में बोलते हैं वस्ख। वस्ख का मतलब होता है गंदा। धोना, हिंदी में हम कहते हैं धोना, तो धोने को अरबिक में बोलते हैं गस्सील। गस्सील का मतलब होता है धोना, गस्सील। कपड़ा, हिंदी में हम कहते हैं कपड़ा, तो कपड़ा को अरबिक में बोलते हैं मलाबिस। मलाबिस का मतलब होता है कपड़ा। चप्पल, हिंदी में हम कहते हैं चप्पल, तो चप्पल को अरबिक में बोलते हैं नाउल। नाउल का मतलब होता है चप्पल, नाउल। सस्ता, हिंदी में हम कहते हैं सस्ता, तो सस्ता को अरबिक में बोलते हैं रकीस। रकीस का मतलब होता है सस्ता। महंगा, हिंदी में हम कहते हैं महंगा, तो महंगा को अरबिक में बोलते हैं गाली। गाली का मतलब होता है महंगा। पढ़ना, हिंदी में हम कहते हैं पढ़ना, तो पढ़ने को अरबिक में बोलते हैं इगरा। इगरा का मतलब होता है पढ़ना। लिखना, हिंदी में कहते हैं लिखना, तो लिखने को अरबी में दो तरीके से कहते हैं उक्तुब और सज्जल। उक्तुब और सज्जल का मतलब होता है लिखना। पेन, हिंदी में हम कहते हैं पेन, तो पेन को अरबिक में बोलते हैं गलम। गलम का मतलब होता है पेन।
किताब, हिंदी में हम कहते हैं किताब, तो किताब को अरबिक में बोलते हैं किताब। किताब ये एक अरबिक शब्द है, किताब का मतलब होता है किताब। स्कूल, हिंदी में हम कहते हैं स्कूल, तो स्कूल को अरबिक में बोलते हैं मदरसा। मदरसा का मतलब होता है स्कूल। ड्राइवर, हिंदी में हम कहते हैं ड्राइवर, ड्राइवर को अरबिक में बोलते हैं सवाग। सवाग का मतलब होता है ड्राइवर। समय, हिंदी में हम कहते हैं समय, टाइम, तो इसे अरबिक में बोलते हैं वक्त। वक्त का मतलब होता है समय यानी कि टाइम। घंटा या फिर घड़ी, घंटा या फिर घड़ी को अरबिक में बोलते हैं सा। सा का मतलब होता है घंटा भी और सा का मतलब होता है घड़ी भी। मिनट, हिंदी में हम कहते हैं मिनट, तो मिनट को अरबिक में बोलते हैं दगीगा। दगीगा या फिर दगाएग, इसका मतलब होता है मिनट। रूम, हिंदी में हम कहते हैं रूम, तो रूम को अरबिक में बोलते हैं गुरफा। गुरफा, गुरफा का मतलब होता है रूम। घर, हिंदी में हम कहते हैं घर, तो घर को अरबिक में बोलते हैं बेत। बेत का मतलब होता है घर, बेत। बाहर, हिंदी में हम कहते हैं बाहर, तो बाहर को अरबिक में बोलते हैं बर्राह। बर्राह का मतलब होता है बाहर। अंदर, हिंदी में कहते हैं अंदर, तो अंदर को अरबी में दो तरीके से कहते हैं दाखिल और जुवा। दाखिल और जुवा का मतलब होता है अंदर। पार्किंग, हिंदी में हम कहते हैं पार्किंग, तो पार्किंग को अरबिक में बोलते हैं मवक्कफ। मवक्कफ का मतलब होता है पार्किंग। जुर्माना, हिंदी में हम कहते हैं जुर्माना, तो जुर्माना को अरबिक में बोलते हैं गरामा। गरामा का मतलब होता है जुर्माना। लाल बत्ती, हिंदी में हम कहते हैं लाल बत्ती यानी कि रेड लाइट, तो इसे अरबिक में बोलते हैं इशारा। इशारा का मतलब होता है लाल बत्ती। आईडी, हिंदी में हम कहते हैं आईडी, तो आईडी को अरबिक में बोलते हैं इकामा। इकामा का मतलब होता है आईडी। लाइसेंस, हिंदी में कहते हैं लाइसेंस, तो लाइसेंस को अरबिक में बोलते हैं रुख्सा। रुख्सा का मतलब होता है लाइसेंस। पासपोर्ट, हिंदी में कहते हैं पासपोर्ट, तो पासपोर्ट को अरबिक में बोलते हैं जवाज। जवाज का मतलब होता है पासपोर्ट। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।